हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। तो उसके लिए जो हमें डेफिनेशन चाहिए होंगी उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो हमें मेनली तीन तरह के सेट के बारे में पता होना चाहिए। पहला है हमारे पास एम्प्टी सेट, दूसरा है फाइनाइट, तीसरा है इनफाइनाइट। ये दोनों एक कैटेगरी की है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ये सेपरेट है एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले मैं आपको एम्प्टी सेट के बारे में बताऊंगा। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होगा, हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा। मतलब सेट तो है लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो खाली है, तो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, इजिली आप समझ पाओगे। विच हैज नो एलिमेंट, विच हैज नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखो उससे शो किया जा सकता है, या फिर एक वर्ड आता है फाई जिससे कि हम इसको शो करेंगे। ये दो तरह की नोटिफिकेशन है इसकी। तो एम्प्टी सेट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, एक ऐसा सेट या तो वो एम्प्टी हो यानी कि खाली हो, या फिर उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो। क्या हो, फाइनाइट एलिमेंट हो। फाइनाइट एलिमेंट्स कैसे होंगे, जिनको हम काउंट कर सकें। ठीक है, 1, 2, 3, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, कितने भी हो, लेकिन हम उसको काउंट कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। एक ऐसा सेट है 1, 2, 3, 4, 100 तक जा रहा है, तो इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें पता तो है ना कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे, ऐसा सेट जो फाइनाइट सेट नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा सेट जो फाइनाइट सेट नहीं होगा, मतलब ना तो वो एम्प्टी होगा ना ही वो फाइनाइट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल के लिए मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकता हूं, सेट ऑफ होल नंबर ले सकता हूं। ठीक है, या फिर एक ऐसा सेट ले लेता हूं, मान लो 2, 4, 6, 8 और ये चलता जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंट नहीं किए जा सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये मैंने सारे टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल दिए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऐसे सेट आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स भी हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ और भी डेफिनेशंस है 1.2 में, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसमें हम करेंगे। तो जिनको अभी तक सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, सेट किसको कहते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसको जरूर देख लें। उससे आपका जो सेट का क्राइटेरिया है वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यहां नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अभी एम्प्टी सेट की, तो उसमें मैं बताना भूल गया था। अभी एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम अलग अलग है लेकिन मीनिंग इनका सेम ही है। तो हमने इस एग्जाम्पल में से ढूंढने हैं, ये हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए, 4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। इसमें से नल सेट कौन कौन से हैं हमने ये फाइंड आउट करना है। तो जो पहला पार्ट हमें दिया गया है, पहले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ओड भी हो, नेचुरल नंबर भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। अगर मैं पहले की बात करूंगी, ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो ओड नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7, और साथ में कह दिया डिविजिबल बाय 2 हो, लेकिन ये नंबर तो डिविजिबल बाय 2 कभी हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो
ओड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, तो ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, या इसको कहेंगे हम नल सेट है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा नल सेट। सेकंड पार्ट में हमें क्या आ गया, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो उसमें एक एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, कौन सा आएगा, 2। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, इट्स नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट। तो 2 पार्ट हमने किए हैं, आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। पहला उसमें से नल है, दूसरा उसमें से नल सेट नहीं है, यानी कि इसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, x such that x is a natural number and x is less than 5 and greater than 7। एक ऐसा नंबर चाहिए, मान लो ये नंबर लाइन है हमारे पास, नेचुरल नंबर चाहिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से क्या हो, कम, मतलब 5 से तो इस तरफ आ जाए और 7 के इस तरफ आए, 7 से क्या हो, बड़ा। तो क्या ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा नंबर नहीं हो सकता। सो इट इज ए एम्प्टी सेट, ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हमें 2 पैरेलल लाइंस दी गई हैं और उनके बीच का एक कॉमन पॉइंट निकालना है। पैरेलल लाइन कैसी होती है, एक लाइन दी गई है, दूसरी लाइन दी गई है, दोनों लाइनें कभी भी मिलती नहीं है, उसे ही हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमें एक कॉमन पॉइंट चाहिए, क्या मिल सकता है, नहीं जी, ऐसा पॉइंट नहीं मिल सकता। सो इट इज आल्सो ए एम्प्टी सेट, नल सेट। ये भी क्या है, हमारे पास एक नल सेट है, या इसे हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों पार्ट अच्छे समझाए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से हमने पता करना है कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट के लिए मैंने आपको समझाया था, अगर कोई सेट एम्प्टी हो या फिर ऐसे कह लीजिए कोई सेट हमारे पास जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, उसे हम फाइनाइट कहेंगे। ऐसा सेट जो एम्प्टी भी ना हो और उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। मंथ जो है साल के, उसका सेट बनाना है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आ जाएंगे। मतलब इसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में कहा गया 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं और आगे पता नहीं कहां तक है। ये रोस्टर फॉर्म में ही है, तो हम देख के बता सकते हैं भी ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसे सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे उसे हम रोस्टर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या आप सीधा भी जज कर सकते हैं। और जो दिए ही रोस्टर फॉर्म में है उसे हम देख के ही बता सकते हैं भी वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 1 से लेके कहां तक है, 100 तक, हमें पता लग पा रहा है ना भी 100 तक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब ये दोनों पार्ट ध्यान से समझने हैं आपने। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, 101 होगा, 102 होगा, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये कभी रुकने वाले नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट। लास्ट पार्ट है सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद आएगा हमारे पास 19, फिर आ जाएगा 23, 29, 31, और इस तरीके चलते रहेंगे। लेकिन लास्ट नंबर आएगा आई थिंक सो 97। यस, ये हमारे पास आ जाएगा 97, क्योंकि 99 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 99 से कम वाले जितने भी नंबर्स आएंगे इसे हम काउंट तो कर सकते हैं भी कितने आ रहे हैं। तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 2
3, 3 सेट जो है फाइनाइट आए हैं और 2 सेट क्या है, इनफाइनाइट हुए। इसमें क्या था, मिक्स था, इसमें रोस्टर फॉर्म भी थी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया गया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो देखते हैं उसमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.2 के हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने चेक करना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो समझते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था, सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, जितनी मर्जी करते रहो। ये हमारी मेन एक्स एक्सिस थी, तो इसके पैरेलल में हम कितनी लाइन लगा सकते हैं, बहुत सारी लाइन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया, ये हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, तो वो हम सभी को पता है कौन कौन से आते हैं, ए बी सी, कहां तक आएंगे, जेड तक आएंगे जी। तो 26 ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो सेकंड का आंसर आएगा फाइनाइट सेट। थर्ड है हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल नंबर्स चाहिए। तो 5 10 15 20 और कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 तक जाएगा, नहीं 50 तक नहीं जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 है। इसमें आगे जाके हमारे पास 55 भी आएगा, 60 भी आएगा और आगे भी चलता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा सेट हो चुका है, इनफाइनाइट। ऐसा सेट जो कभी रुके ना, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हो, तो उस सेट को भी हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर रहने वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि एनिमल्स काउंट नहीं किए जा सकते भी कितने हैं। ठीक है, आज तक किसी को नहीं बताया भी अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन आ गया। ओरिजिन में से पास होने वाले सर्कल मान लेते हैं, एक सर्कल तो ये पास हो रहा है, उससे बड़ा भी हो सकता है पास, उससे बड़ा भी हो सकता है पास। तो बहुत सारे सर्कल्स हैं जो पास हो जाएंगे ओरिजिन में से। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ सेकंड जो सेट आया वो क्या है, फाइनाइट। बाकी चारों पार्ट्स में क्या आया है, इनफाइनाइट सेट्स आए हैं। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे। कोई मुश्किल आ रही है तो आपने हमें जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन लेके। थैंक यू सो मच।